मैया वाचल को जंगल में सोती हुई छोड़ के चले गए। सुबह का वक्त हुआ, मैया जगी। पति को नहीं देखा तो माँ रो रही है। माँ रो रही है। रानी रोई रही जंगल में, जाके नैनन बरसे नीर है। कोई न बंधावे धीर है, कोई न बंधावे धीर है, कोई न बंधावे धीर है। राम रोई रही जंगल में, जाके नैनन बरसे नीर है। कोई न बंधावे धीर है, कोई न बंधावे धीर है। तुमने ये क्या किया, हाय विधाता ईश्वर मेरे, तुमने ये क्या किया। कहाँ करें किधर को जाए, दुख तुमने दिया हो। तिलक के मैया रे, तिलक के मैया रे, घर में आज अखीर है। कोई न बंधावे धीर है, हाँ कोई न बंधावे धीर है, हाँ कोई न बंधावे धीर है। भाव से बोलो जहांगीर बाबा की जय। अमरनाथ बाबा मैया वाचल के पास में आए। कहा अरे सुन वाचल मैया, पार भई तेरी नैया, गोर करेंगे तेरा पार है। मैया पार मैया हो, गोर करेंगे तेरा पार है। मैया पीछे गंडक बन
कि पूजा में तन मन है, पति के रक्षक बने हैं कि पूजा में तन मन है। शरीर काबू कर छार है हाथ मैया, सारे मैया बाबा गोरखनाथ का शिष्य हूँ, मेरा नाम ओगड़नाथ है। क्यों रो रही है माँ? बाबा मेरे पति यहाँ मुझे स्वयं छोड़ के आप कहाँ चले गए मालूम नहीं है। ओगड़नाथ कहने लगे माँ जा भैया तू महल को खुल गए तेरे भाग, जा दुनिया में तेरे नगर में सूखे से हरियर है जागे। भैया कहने लगी बाबा आप मेरे वतन आओ। ओगड़नाथ ने कहा बस आएंगे माँ, जा अपने महलों को। भैया कहने लगी बाबा मेरे पे जाया नहीं जाएगा। कैसे आई थी? बाबा मैं अपने पति के पीछे पीछे आई थी, रास्ता नहीं देखा है। ओगड़नाथ कहने लगी मैया नेत्र बंद कर। मैया कहने लगी महाराज मैं नेत्र बंद नहीं कर सकती, मेरे पति ने नेत्र बंद कराई, बाबा मुझे छोड़ के चले गए। इन्हीं बातों को आप कर रहे बाबा जी, आप ही मुझे छोड़ के चले जाओगे। ओगड़नाथ कह लगे मैया पलकों को थोड़ा नीचे ला सकती, इतना कर सकती हूँ। मैया जैसे पलक नीचे लाई, 5 वीरों द्वारा पुनः मैया को ददेवा गांव में पहुंचाया। और जब मैया ददेवा गांव में पहुंची, विचार किया अभी मैं जंगल में थी, अभी महलों में हूँ। इतनी शक्ति, इतनी विद्या, इतनी करामात अगर शिष्य में है तो ना मालूम गुरु जी में कितनी होगी। ऐसे गुरु का भजन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, विनती करनी चाहिए। तो माँ बाबा को पुकारती है तो कहती है
तुमको याद किया है, तुमको याद किया है, हमने तुमको याद किया है। सुंदर भाई, हमने तुमको याद किया है, तुमने हमें आवाज किया है। दर्द दिखा दे बाबा जी आगे, दर्द दिखा दे गुरुमरिया के, सुन लो दर्द हमारे, आओगे नाथ हमारे, आओगे नाथ आज मैया ने गुरु को याद किया तो गुरु को दया आई, क्योंकि बोला जाता है दया में संत कसाई, जिस संत के अंदर दया नहीं होती वो संत कसाई के स्वामी हुआ करता है। बाबा जी ने अमरनाथ से कहा, तंबू डेरा फूलों का नाथ, यहाँ से चलेगी नाथों की जमात। तो आज बाबा गोरखनाथ मैया के दुखों का निवारण करने के लिए, मैया के कष्टों को हरने के लिए माँ के गांव ददरेवा में आते हैं। कदली बन से चले अंग भभूति रमे, कदम बन से चले अंग भभूति रमे, कदली बन से चले अंग भभूति रमे, कदली बन से चले अंग भभूति रमे। बाबा बागों में आए आनंद आ गया, कदली बन से चले अंग भभूति रमे, बाबा बागों में आए आनंद आ गया। कदली बन से चले अंग भभूति रमे, बाबा बागों में आए आनंद आ गया। जनता सावास सावास कहने लगी, जनता सावास सावास कहने लगी, हम कहने लगी सावास कब मिलती है? हमको आवाज सो लेता है। देखिएगा, जो भक्त कथा में बैठ कर सोते हैं उनको फिर पता किसका धर्म मिलता है? चमकाता था ऊपर दिन में सोते तो रात को सोते हैं। सोना अगर नींद आ रही है तो इस स्थान से उठ करके बाहर सो जाओ, कमरे में सो जाओ, लेकिन दरबार में बैठ कर सोना नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हें तो चलाओ तो सही। बाग हरियल किए काम अच्छे किए, बाग हरियल किए काम अच्छे किए, जलवा दिखाया आनंद आ गया। कदली बन से चले अंग भभूति रमे, बाबा बागों में आए आनंद आ गया। कदली बन से चले अंग भभूति रमे, बाबा बागों में आए आनंद आ गया।
मंजिल को तय करते हुए, देश देश को चेताते हुए, अपना चमत्कार दिखाते हुए मैया माछिल के सूखे हुए बाग में आई। योगनाथ से कहा, बेटा तम्बू डेरा खोलो कनात, यही रुकेगी नाथन की जमात। खोलो ताम झार म्यारे, चेलन पे बागंबर रानी। बाबा गोरखनाथ ने जब इतना कहा तो अमरनाथ ने कहा, गुरुदेव तेरा जो नाथ लगा रखा है, तेरा नाथ लगा रखा है, तेरा नाथ लगा सूखे बाग में मत रहे बाबा, किसी हरियल में रहना। इन्हें चेहरा को, इन्हें बागों में, इन्हें चेहरा को, इन्हें बागों में, देखो क्यों नाथ सजा कह लगे, बेटा ये रानी बादशाह का बाग है, इन्हीं बागों में रहेंगे। जाओ थोड़ा सा जल लेके आओ। जल, हाँ। अमरनाथ कह लगे, बाबा इन बागों में जल ही होता तो ये बाग क्यों सूख जाता। गुरुजी कहने लगे, बेटे इन बागों में जल ना होता तो ये बाग भी ना होता। जाओ आपको जलावत मिलेगा। गुरुवर के माने बचलियो कमंडल पानी देने चल दिए चेला बड़ना। आइएगा तो बाबा जी किस प्रकार जल देने के लिए जा रहे हैं। बाहर से गए तो गोरखनाथ बाबा की जय।
आया है, भादर बागों में आया है, कुआ न जाके पाया है, अरे कुआ न जाके पाया है। अब अगर मन में विचार करे भाई ये तो घबराया है, अब सोचे अपने बाबों की ओर आया, अमरनाथ बाबा अंदर बागों में आई, देखा सूखी फुलवारी के बीच में कुआ में जो जाए, पहले गार बैठो मिलो पानी दीनो जहर बताए बाबा क्या कर रहे हैं? भैया थोड़ा जल पीना चाहते हैं। बाबा आप जल नहीं पी सकते, क्यों? जहर भयो पानी चाकुआ को जहर जाकुआ को ए जहर भयो पानी जाकुआ को राजा रोवे रानी रोवे, राजा रोवे रानी रोवे, अरे राजा रोवे रानी रोवे, रोवते हैं सारी राजधानी जादुआ को जितने चेला आए बाग में, जितने चेला आए बाग में, जितने चेला तुम आए बाग में, अरे जितने चेला आए बाग में, एक गौ बच जाओ, एक गौ बच जाओ मने जानी जादुआ बाबा पानी पानी महाराज जहर है, पी के आप खत्म हो जाओगे। फिर बाबा तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बनानी पड़ेगी, इसलिए आप हमारी मानो अपनी मत मानो। अरे मुझे विश्वास नहीं है। अच्छा बाबा जी ने कहा महाराज बाबा राजा के जीवन में कैसा कहर हो गया है, आप मानो या ना मानो पानी जहर हो गया है, जहर हो गया है। और ना कह रहे हैं
आइएगा पहले भी और फिर से भेंट करते हैं। आदमी हमारी लक्ष्मण भैया की रक्षा करें, आयु बढ़ाएं, विद्या का दान दें। अमरनाथ ने कहा घूमो तीनों लोग जहर मोह कहुनाए पायो और आयो बागड़ देश जहर को कुआ पायो। और ना करें एक तोमा भर के ले जाए जाए बाबा को दूंगो और पीवत बाबा मरे नाथ की टोपी लूंगो। और ना करें टोपी लंगोटी ले लूं भजनी माला लूंगो और मर जाने वो रखनाथ ढकेल कुआ में दूंगो। ऐसा भाव बनाया। पहरेदार ने कहा बाबा आदरणीय हरेंद्र भैया जी जोत माली अगर आवाज सुनने हो तो कृपया है दरबार में आने का कष्ट करें। आपके नाथ जी बुला रहे हैं दीपू नाथ। आदरणीय हमारे हरेंद्र भैया जी मेरी माइक सिस्टम की आवाज सुन रहे हैं तो कृपया है दरबार में आने का कष्ट करें। आपको दीपू नाथ जी पुकार रहे हैं। भाव से कह दो जहाँ वीर बाबा की जय। बाबा जी ने कहा एक तुमा जल दे दो, क्या करोगे? गुरु जी को पिलाएंगे। पिलाएंगे बाबा ये तो जहर है, जब तो मालूम पड़ेगा ये जहर है यार, पीने लायक है। वैसे आपने पी के देखा है? अच्छा किसी को पिला के देखा है? आपने पी के देखा नहीं है, पिला के देखा नहीं है? अच्छा हरेंद्र भैया ने। अच्छा आपको ये कैसे वाले में जल है? अच्छा हम तो जानते ही नहीं है कैसा टेस्ट है। गुरुजी ने कहा अमरनाथ बाबा ने हम अपने बाबा जी के लिए ले जाएंगे। अगर जल हुआ जहर, हम अपने गुरुजी से बहुत दुखी। क्यों? हर कार्य की हमसे ही कहते हैं, भीख मांगला ओढ़ना, अंगाबाटी बना ओढ़ना, धूनी लगा ओढ़ना, चिलम भल्ला ओढ़ना, गद्दी लगा ओढ़ना। 13 से 99 शिष्य बाबा के यूं की तो ही बैठे रहते हैं। कोई ना न्यूना के कमंडल न्यूं रख दे उठा। आज गुरुजी को जहर का पानी पिला देंगे, गुरुजी मर जाएंगे। 13 से 99 शिष्यों के हम स्वयं गुरु बन जाएंगे। ऐसा भाव बनाया उन्होंने अपने मन के अंदर गुरु के प्रति। तोमा भरो झकोर नाथ आसन पे आयो, ऐसी घड़ी को चलो गुरु जय सोबत ही पायो। जाके तोमा धरती होगार खड़े है गए बाबा के पीछा। अब विचार कर रहे हैं, जब बाबा की आंख खुलेगी और सीधी नजर जल पे ही पड़ेगी। पानी किसने मंगाया था? यूं कह रही मैंने मंगाया। अच्छा वैसे आप कथा सुन रहे हैं तो पानी किसने मंगाया था अपने लिए? समझ में आ गया? अंकल जी ने क्या बताया? गोरखनाथ ने जल मंगाया। अमरनाथ मन के अंदर ये विचार कर रहे हैं,
जब गोरखनाथ ने जल मंगाया तो जल को पिएगा कौन? गोरखनाथ। जो शर्माने की बात नहीं है, जोर से बोल दिया तो। मैं इतनी दूर से आया हूँ, मैं तो नहीं शर्मा रहा हूँ, और तुम घर में ही शर्मा रहे हो। गुरुजी ने जल मंगाया है तो गुरुजी ही पिएंगे, और पानी है जहर तो मरेगा कौन? है जी अमृत ये ओगरनाथ सोच रहे हैं, ये तुम नहीं सोच रहे हो। कथा वाला प्रश्न चल रहा है, ओगरनाथ सोच रहे हैं मन में। भैया आपको तो मालूम है, आपने कथा सुन रखी है। ओगरनाथ मन में सोच रहे हैं जो पानी पिएगा वही मरेगा, क्योंकि पानी है जहर। बाबा गोरख जल को पीने, एक पल बाबा नहीं जीने। बाबा के नेत्र खुले, देखा जल है पर जल लाने वाला नहीं। आवाज लगा ओगरनाथ, पहली आवाज है तो ओगरनाथ पी गई, आवाज ही न दी कि बाबा एक आध आवाज देंगे पानी पी लेंगे। दूसरी आवाज लगाई ओगरनाथ, ओगरनाथ मन में विचार करने को थमो है, एक आध आवाज देखो बाबा पानी पी ले को प्यास हो। गुरुजी कह रहे हैं तीसरी आवाज पे आवाज न दी तो बेटे आपको मक्खी माछर बना देंगे, बूढ़ा देते भमर भमर के यही खत्म हो जाओगे। गुरुजी ने तीसरी आवाज लगाई ओगरनाथ, तो ओगरनाथ आगे आई, बोले जीवे गुरु, जीवे गुरु, क्या कम मरे गुरु? बाबा तुम्हें मेरी उम्र लग जाए, कहा बात है बेटा जल। बाबा जल आपके सामने रखा हुआ, पी लो महाराज। गुरुजी कह रहे हैं जल ये बतलाइए कैसा है? ओगरनाथ कह रहे मीठा है, शीतल है, निर्मल है, स्वच्छ है, पी लो बाबा। गुरुजी कह रहे हैं बेटे, कहते हैं गुरु के लिए शिष्य पिता के लिए पुत्र बराबर होता है। सबसे पहले जल आपको पहले पीना पड़ेगा। ओगरनाथ कहने लगे बाबा मैं तो पी के आया हूँ, तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। जगावे के चक्कर में तुम सूगे पीक हो जाए, अरे मौत हो जाए। बाबा जी ओगरनाथ कहने लगे बाबा जा तो माँ में हाथ न बोलूं, एक लठ में तो आए बाबा मैं जल नहीं पीऊंगी। गुरुजी कहने लगे क्यों नहीं पियोगे? ये तो बता सकते हो। ओगरनाथ कह रहे पानी घर पीऊं तो बाबा मैं कैसे जीऊं, प्यारे जातो माँ को मैं पानी ना पीऊं, इसका इलाज न कोई बच्चे ना पानी पीने वाला। गुरुजी कह रहे ऐसा क्यों? जहर मिलो जल मैं भर लायो, साचो साचो बाबा भेद बतायो। अच्छा जहर जल लेके आई क्यों? आपको मारने के लिए। गुरुजी कह रहे हैं बेटा हम मर भी जाते आपको क्या मिल जाता? ओगरनाथ ने तुम मर जाते तो 13 से 99 शिष्यों के हम गुरु बन जाते, ऐसा भाव बनाया ओगरनाथ। ओह गुरुजी कहने लगे गुरु बनना चाहते हो? अच्छा वैसे आज के जमाने में जो समय चल रहा है
हर इंसान गुरु बनना चाहता है या शिष्य? हाँ जी हरेंद्र भाई साहब। हाँ बात क्लियर है। गुरु सब गुरु बनना चाहते हैं, चेला कोई ना बनना चाहता है ना। हाँ बोला भी करवा दो, सही बात है। हमसे कह दूं गोरखनाथ बाबा की जय। बेटे गुरु बनने के लिए कम से कम अभी आपको 20 साल और लगेंगे। कुछ देर करोगे सेवा और जब भी मिलेगी मेवा। क्या करें, हमारी झोली रहो। झोली मंगाई गुरुजी ने, बहुत को बोला निकालो जल के अंदर डालो, और जहर जल बाबा ने मीठो कर डाला। जहां से लेके आए वहीं डाल के आओ। थोड़ा पानी कुएं में डाला तो कुएं का जल जो जहर था वो मीठा हो गया। थोड़ा जल सागर ताल में डाला, आगो दूध बहे जल पानी, सब चेलन ने अजमत जानी। गोरख गंगा गोरखनाथ ने बहाई, और रांद रांद खीर सब चेलन को खिलाई। थोड़ा जल बावड़ी में डाला, जो पानी रसातल को चला गया था वो लौट के वापस आ गया। अमरनाथ बाबा गुरुजी के पास आए, का गुरुदेव कुएं का जल जो जहर था वो मीठा हो गया, और सागर ताल में आधा दूध आधा पानी हो गया। जैसे कि कृष्ण भगवान ने नाम दिया मन से मानसी गंगा, उसी प्रकार बाबा गोरक्षनाथ भगवान ने उस तालाब को नाम दे दिया गोरख गंगा। गुरुजी जो पानी बावड़ी में नहीं था उसमें भी पैदा होगा। अच्छा ठीक है, ये काम तो अच्छा हो गया। अमरनाथ कहने लगे बाबा आपका बाग रहा भरा नहीं हुआ। गुरु जी कहने लगे बेटे ये दूसरी विद्या से आना होगा। विद्या कौन सी है? कछु चेला जंगल को जाओ, लकड़ी कंडा पीर के लाओ। अमरनाथ कहने लगे बाबा लकड़ी कंडा क्या करोगे? गुरुजी कहने लगे या बेटा बाग में आगे लगाएंगे। अमरनाथ कहने गुरुदेव लगा सके तो बाग लगा, आग लगाना मत सीखे। जला सके कोई दीप जला, किसी के घर को जलाना मत सीखे। बाबा राजा जेवर ने बाग लगायो, सागर ताल चिनायो। बारे साल तो भयो बगीचा विवाह करन जब आयो। छिड़ी बागवा राजा को सुको। बाबा जी ने अमरनाथ से कह दिया बेटे इन माओ को हरा भरा करना है।
तो किस प्रकार बाबा जी ने उस बात को हरा भरा किया, आइएगा एक पुरानी झलक। हमारे बुजुर्ग लोग गाया करते थे डबरू और सारंगी से, बड़ा ही आनंद आया करता था। उसी पुरानी तर्ज को लेते हुए कहा है, हाँ जी सत्येंद्र भाई साहब, लाला ने कछुचीला जंगल को धाए, गुल मेहंदी जम लग रहे हो मेहंदा, बागन खिलो हजारा गेंदा, बागन खिलो हजारा गेंदा, बाबा ने बाबा को निर्मल है गो चूड़ा, बाबा को निर्मल है गो चूड़ा, देव संतरा नरियल गोला, देव संतरा नरियल गोला, आए बाग में लटके लाल अनार, बाग में लटके लाल अनार, अरे अंगूर आए रहे लच्छेदार, अरे अंगूर आए रहे लच्छेदार, अरे खुश है गए बाबा के चेला, खुश है गए बाबा के चेला, अरे रोज रोज पे लटके केला, रोज रोज पे लटके केला, बीच बाग में ढेर लकड़ी, बीच बाग में हर की लकड़ी, आई की लकड़ी, अरे ढेर की लकड़ी, अरे उन बागन में आमे कपड़ी, बागन में आमे कपड़ी, फूल गुलाब रही में का है, फूल गुलाब रही में का है, जाते भंवर लपेटा था, जाते भंवर लपेटा था, आस पास कन्या और बांसी, आस पास कन्या और बांसी, बीच बाग में अनास पासी, बीच बाग में अनास पासी, हरो बाग रखने की लो भैया मेरी खेलन में रहे हैं, बाबा जी ने बाग हरा भरा किया, दही धूनी धुआं घुमरानो सुनको बाग फिर हरिया, झलक झलक में माया फेरी, फूल चमेली खिली घनेरी, चंपा बेला केला केली, गुल मेहंदी लगरो मेहंदा, बागन खिलो हजारा गेंदा, बाबा देखे एरम फेर जामे लगे प्रेमरी बेर, बाबा निर्मल है जो चोला सेब संतरा नरियल गोला, बाग में लटके लाल अनार अंगूर आरे लच्छेदार, खुश है गे बाबा के चेला, रोस रोस पे लटके केला, बीच बाग से हड़की लकड़ी, उन बागन में आमे सपड़ी, कहा और नाथ से देखना बेटा बाग हरा हो गया, और नाथ जी कहने के बाबा बाग तो हरा हो गया, बाबा जी हमें छेल पेलना है, छेल पेल मतलब बाबा इसमें पक्षी नहीं बोले, गुरुजी ने बहुत की चुट्टी मारी, ततैया कान गावे बर्र बीछू को बुलावे, बगुला मंडप छाए हंसन्य वेद पढ़ाए, सोरा बोले चार चार कौवा बोला काला, गलगल बोली गलगलिया बोली, पीपर पे झापन बोली, पीपर खंड खदार जी कबूतरन के यार जी, नीलकंठ को दल दिया तुम सब चिड़ियन पे जाओ जी, सब चिड़िया कृपा करे तुम बाग बहाली आओ जी, तेरी बतक ताल में डोले, मुख से मीठी वाणी बोले, आर पार पे चखवी चखवा, जल में मौज उड़ाए रही कछवा। गुरुजी ने कहा बेटा इतना बड़ा चमत्कार हमने दिखलाया, ये गांव के नर नारी आते हैं कुछ दे जाते हैं, धन्यवाद शाबाश प्रणाम दंडो सीताराम राम राम राधे श्याम, बेटा कोई खाने पीने की ना पूछ रहा ना ना, गुरु जी में शिष्य में बात हो रही है,
इधर में गांव के व्यक्ति विचार कर रहे हैं कि भाई एक रात में बाघ हरा भरा कैसे हो सकता है? हो सकता है, पॉसिबल है। हाँ जी, जग रहे हो तुम तो कह रहा हूँ मैं खम्बा वाले हो। एक रात में करते फटे कलयुग में ना हो गया कलयुग नहीं हो पाए। गांव के व्यक्ति विचार कर रहे हैं ऐसा काम तो केवल दो व्यक्ति कर सकते हैं, या तो कोई संत महात्मा या कोई जादूगर। जादूगर। कहा है खुल गए माँ बा छिलके भाग और इनने हरो कर दिया भाग। जादू नगरी से आया कोई बाबा जादूगर। बाबा छिलके भाग हरो कर दिया भाग। जादू नगरी से आया कोई बाबा जादूगर। बाबा छिलके भाग हरो कर दिया भाग। जादू नगरी से आया कोई बाबा रूप है। खेला खिलाया गुरु ने काय बेटा रूप है। खेला केवल बाबा खावे पीवे की कोई ना पूछे। खावे पीवे की कोई ना पूछे। खावे पीवे की बाबा कोई ना पूछे। मांगे रोटी चटनी साग। मांगे रोटी चटनी साग। इन्हें हरो कर दियो बाग। जादू नगरी से आया कोई बाबा जादूगर। बाबा जिनके भाग इन्हें हरो कर दियो बाग। गुरुजी ने कहा कहते बेटे अलग झोली थोड़ा खजाना। भूख लगे जब मांग करके खाना। ये नाथों का बना। सर ये 100 रुपए से और ये 50 रुपए सरदार आगरा से बधाई है मुन्नी निधि। चढ़ो भेंट करके रक्षा करें, कृपा बरसाए रखें, भक्ति का सदैव भाव बनाए रखें। भाव से जादू जहार वीर बाबा की जय जय। अमरनाथ बाबा से कहा बेटे आपको ददरेवा गांव में जाना पड़ेगा और भिक्षा मांग करके लानी पड़ेगी। एक भांज माता की एक देवा माँ की भिक्षा लेके मत आना। अमरनाथ ददरेवा में आके आइए किस प्रकार गोरखनाथ बागन में छोड़े तेरे से 99 चेला और चला अमरनाथ Thank you.
एक मैया ने आए बाबा ने, एक मैया ने आए बाबा ने, मारो एक ढकेला, चलाओ करेला मेरा, चलाओ आइएगा इसके साथ 100 पे शर्मात अमरनाथ आगरा निवासी चरणों में रक्षा करें, कृपा और सहाय रखें। 50 रुपये शर्मात शेरपाल आगरा के बना रहे हैं, 50 रुपये से बैठ करके रक्षा करें, कृपा और सहाय रखें। ठीक है सदा भाव बनाए और ये 50 रुपए सरदार झूठ मालिक है जय होता अच्छा नीतू नाथ जी के बाबा हैं जय होता कृपा करें अलग जगाया शब्द सुनाया, लेकिन किसी भी माता बहना ने इच्छा नहीं दी, और जब इच्छा नहीं दी तो औरनाथ नगर को, नगरवासियों को, राजा को, रानी को बुरा भला कहने लगे। अरे गाय के कारण जाके, गाय के कारण जाके, गाय के कारण जाके बेदर्दी रानी, बेदर्दी राजा।